नमस्कार मित्रों, मैं राजेंद्र पटेल अपने राजेंद्र आर्ट अकादमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे राजेंद्र अकादमी परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आपको आज एक ऐसे चित्रकार से अवगत कराते हैं जिनकी गणना दिल्ली शिल्प चक्र के कलाकारों में की जाती है और इनसे कई बार और बड़े अच्छे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो आप सभी लोग इनसे परिचय भी करिएगा और जो भी प्रश्न अभी तक इनसे पूछे गए हैं उनसे आप सभी लोग को जोड़ता हूँ। ये एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने ज़्यादातर बेरोजगारों को पढ़े लिखे से स्नातक करने के बाद परास्नातक करने के बाद लोग जो आज भी जॉब नहीं पाए या अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए कुछ और कर रहे हैं, बेरोजगारी के इस आलम में टहल रहे हैं, उनकी दशा को इन्होंने बहुत पहले समाज तक ले आने के लिए अपने चित्रों का सहारा लिया था। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसे चित्रकार हैं जिन्हें हम लोग राम कुमार के नाम से जानते हैं। राम कुमार एक ऐसा नाम जो कहानीकार और चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने प्रारंभ में कला के क्षेत्र में जाने का इनका कोई वो विधान नहीं था और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र में किया और बाद में कला में रुझान आया और जब रुझान आया तब इन्होंने सादाचरण वकील कला विद्यालय में प्रवेश लिया और वहाँ से कला की शिक्षा लेने के बाद भारतीय दशा को चित्रित करने का काम किया, जिसके कारण इनको भारतीय संस्कृति का चित्रकार भी कहा जाता है। तो ऐसे चित्रकार जिनकी गणना हम लोग दिल्ली शिल्प चक्र में करते हैं और इनकी जो मुख्य प्रसिद्धि है वह एक दृश्य चित्रकार के रूप में है। राम कुमार भारत के एक दृश्य चित्रकार हैं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, कई बार इससे प्रश्न आ चुके हैं, ये भी आप देखते हो। इनको कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। ये सारे प्रश्नों के साथ आप सभी को ले चलते हैं सीधे शिमला, अर्थात इनकी जन्म स्थान। राम कुमार जी का जन्म कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। 1924 ईस्वी में आप सभी को ले चलते हैं शिमला। उसके पहले जितने भी लोग हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और जल्दी से जल्दी आप सभी लोग क्लास में आइए और जिससे कि आपकी जो तारतम्यता है वो बनी रहे। और चलिए तो ले चलते हैं आप सभी लोगों को हम चित्रकार राम कुमार की ओर, या दृश्य चित्रकार राम कुमार। दृश्य चित्रकार राम कुमार। दृश्य चित्रकार राम कुमार। तो आइए इनसे पहले इनका एक संक्षिप्त समरी देख लेते हैं। तो कल हमने पिछली क्लास में हमने प्रोग्रेसिव आर्ट्स क्लास ग्रुप के बाद दिल्ली शिल्प चक्र में आए और दिल्ली शिल्प चक्र में हमने देखा बीसी सन्याल जो कलकत्ता से अध्ययन करने के बाद लाहौर आए और लाहौर के राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पंडाल था उसको जब सजाने में अपनी भूमिका निभा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने लाला लाजपत राय की जो बेस्ट साइज की मूर्ति बनाई, उनकी ख्यात तेजी के साथ बढ़ी और उस समय वहाँ पर काम करने के बाद ये दिल्ली आए और दिल्ली में अपना काम करना शुरू किया था। और उसमें दिल्ली में यामिनी रंजन राय, जिसे भारत का पहला लोक कला से प्रभावित कलाकार माना जाता है,
वो भी वहाँ पे थे। और जितनी भी सरकारी संस्थाएं जो कला को बढ़ावा देने वाली थीं, वे अच्छी तरीके से समसामयिक कलाकारों को संरक्षण प्रदान नहीं कर पा रही थी, जिससे जो सीनियर कलाकार थे, जो बुद्धिजीवी कलाकार थे जैसे यामिनी रंजन राय, ये सब अक्षुब्ध थे कि ऐसे रहेगा तो कलाकारों की दशा क्या होगी आगे चलकर। इन सभी का मंथन किया करते थे और अपने साथी कलाकारों से या जो साथ में रहने वाले कलाकार थे उनसे इन सारी चीज़ों को व्यक्त भी किया करते थे। बाद में इन लोगों ने दिलीप शिल्प चक्र की स्थापना की। आपको बताया गया कि यामिनी रंजन राय के सहयोग से बीसी सरन्याल ने अपने ही स्टूडियो में, जो दिल्ली के 26 गोल मार्केट में स्थित थी, वहीं पर दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना किया था। और इसका सचिव धनराज भगत नामक एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को बनाया गया था। तो हमने अभी बीसी सरन्याल और धनराज भगत को देखा। आज की क्लास में हम यहाँ के इस ग्रुप के तीसरे महत्वपूर्ण कलाकार राम कुमार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्होंने इस दिल्ली शिल्प चक्र को या दिल्ली की कला को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारे राम कुमार जी हैं, इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो राम कुमार, पहला नंबर जान लेते हैं राम कुमार हैं कौन। राम कुमार एक प्रसिद्ध कहानीकार, एवं चित्रकार थे। राम कुमार जी को भारतीय सभ्यता का चित्रकार की संज्ञा प्रदान की गई है। राम कुमार का जन्म सन 1924 ईस्वी में शिमला, पंजाब वर्तमान हिमाचल प्रदेश में हुआ था। राम कुमार जी की मृत्यु राम कुमार की मृत्यु 24 अप्रैल सन 2018 को 24 अप्रैल सन 2018 को
नई दिल्ली में हो गई थी। नई दिल्ली में हो गई थी। राम कुमार ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री अर्थशास्त्र में सबसे पहले प्राप्त की थी। राम कुमार बाद में शारदाचरण वकील कला विद्यालय से शैलोश मुखर्जी से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। राम कुमार जी के कलागुरु का नाम राम कुमार के कला गुरु का नाम फर्नांड लिंगर लेजे था। राम कुमार के कलागुरु का नाम फर्नांड लिंगर लेजे था। राम कुमार भारत में अमूर्तता को प्रारंभ करने वाले पहले भारतीय कलाकार माने जाते हैं। पहले भारतीय कलाकार माने गए हैं। राम कुमार की मुख्य प्रसिद्धि
प्रसिद्धि एक दृश्य चित्रकार के रूप में है। एक दृश्य चित्रकार के रूप में है। राम कुमार के द्वारा बनाया गया दृश्य चित्रों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण वाराणसी चित्र श्रृंखला मानी गई है। वाराणसी चित्र श्रृंखला मानी गई है। राम कुमार के द्वारा बनाए गए प्रमुख राम कुमार के द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों में देखेंगे तो हम सबसे पहले देखें आधुनिकता का संस्कार। आधुनिकता का संस्कार स्नातक बेरोजगार। आधुनिकता का संस्कार स्नातक बेरोजगार सपना बसंत उड़ान सपना बसंत कौतूहल सपना बसंत कौतूहल भवन भूमि आसमान आदि ऐसे चित्र हैं जिसका निर्माण आपके राम कुमार ने किया। थोड़ा सा मौल लिख के फिर इनके बारे में हम समझाते हैं। राम कुमार ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी सन 1948 ईस्वी में
ईस्वी में शिमला में आयोजित अपनी पहली प्रदर्शनी शिमला में आयोजित की थी। मध्य प्रदेश सरकार, राम कुमार को मध्य प्रदेश सरकार ने, यह भी प्रश्न आया हुआ है, राम कुमार को मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने सन 1986 ईस्वी में राम कुमार जी को मध्य प्रदेश सरकार ने सन 1986 ईस्वी में कालीदास सम्मान से सम्मानित किया। कालीदास सम्मान से सम्मानित किया, उसके बाद भारत सरकार ने राम कुमार को भारत सरकार ने राम कुमार को भारत सरकार ने सन 1972 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। उसके बाद राम कुमार जी को भारत सरकार ने सन 2010 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान से सम्मानित किया। देखिए, ये ज़्यादातर हमने उन प्रश्नों को लिखा है बोर्ड पर जो आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। और मैं बार बार रोज़ की क्लास में ही बोलता हूँ कि जितने भी प्रश्न हम बोर्ड पर लिखा करें, जो भी प्रश्न हम बोर्ड पर लिखते हैं, आप ये मान चलिए कि वह एग्ज़ाम में आने वाला है या एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और उन प्रश्नों को आपके सामने हम निकाल के इसीलिए रखते हैं, हम बोल भी दें, आप लिख भी सकते हैं, कुछ छूट भी जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी महान होंगे जो न लहान से सुनेंगे भी और न तो लहान से देखेंगे भी। क्लास को दौड़ा के देखा और फिर काम को ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं अपना समय देकर लाइन टू लाइन लिखता हूँ, इसलिए हूँ कि कम से कम अगर बढ़िया से आप अच्छी तरीके से क्लास में हैं, क्लास को देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में लिखी जाएगी। अगर
आपने क्लास देखने के बाद, जैसे मैं लिखते समय भी बोल भी रहा हूँ, और हमारे साथ जब हम लिख रहे हैं, अगर आप भी लिख रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि 40% तो आपका तुरंत ही तैयार होता जा रहा है ना। अगर लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो उससे आपका नुकसान होना तय है। और जो बोर्ड पे हम इतनी ज़्यादा चीज़ें लिख भी नहीं सकते कि हम आपको बहुत ज़्यादा कहानी लिख दे रहे हैं, कहानी भी नहीं लिख रहे हैं, बस आपके एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण चीज़ों को लिख रहे हैं। इसलिए हमारा बार बार कहना होता है कि बोर्ड पे लिखे हुए सारे कंटेंट को आप अच्छी तरीके से देखिए, और यहाँ से गलतियाँ आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से गलतियाँ होती हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एक प्रश्न कहीं न कहीं आप नुकसान करके आएंगे। एक मिनट होल्ड रखिए आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको दृश्य चित्रकार पहला नंबर जो एग्ज़ाम में पूछा गया है अभी तक, ये जो दृश्य चित्रकार यहाँ पर लिखा है ये इनकी विशेषता है। किसकी? राम कुमार जी की। तो राम कुमार क्या है? चित्रकार के बारे में अभी चर्चा चल ही रही थी। कुछ स्टिल लाइफ के चित्रकार होते हैं, कुछ सभी चित्रकार होते हैं, लेकिन राम कुमार जी की जो प्रसिद्धि है वह किसमें है? एक दृश्य चित्रकार के रूप में। वो आपके सामने हमने इंडिकेट करा दिया है। तो राम कुमार क्या है? एक दृश्य चित्रकार हैं। और दृश्य चित्रकार के साथ साथ क्या है? एक प्रसिद्ध कहानीकार, अर्थात ये कहानीकार एवं चित्रकार दोनों हैं, है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली शिल्प चक्र का वह कौन सा कलाकार है जो चित्रकार के साथ साथ कहानीकार भी है? तो कहानीकार, ये चित्रकार एवं कहानीकार दोनों हैं, पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे राम कुमार को भारतीय सभ्यता का चित्रकार, भारतीय सभ्यता का चित्रकार। जैसे हमने बंगाल शैली के कलाकारों में देखा, या एम एफ हुसैन को हमने देखा कि भारत का पिकासो कहा जाता है। बंगाल शैली में हमने देखा अवनीन्द्रनाथ टैगोर को मुगल सिद्ध कलाकार, नंदलाल बसु को हमने देखा शिव सिद्ध कलाकार, क्षितिन्द्र मजूमदार को हमने देखा चैतन्य सिद्ध कलाकार, है ना। आशित कुमार को हमने देखा कवि कलाकार। इस प्रकार से हमने कलाकारों को विभिन्न उपाधियों से भी सम्मानित किया गया, इसके बारे में भी हमने देखा है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये जो राम कुमार जी हैं यह भारतीय सभ्यता के चित्रकार हैं। भारतीय सभ्यता का चित्रकार की संज्ञा आपके राम कुमार जी को प्रदान की गई है।
तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि राम कुमार का जन्म कब हुआ, यह प्रश्न आ चुका है। तो कब कहाँ हुआ था, तो शिमला में। तो कब हुआ, सन 1924 ईस्वी में शिमला, प्राचीन काल का पंजाब, जो शिमला पहले पंजाब में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय वह स्थल कहाँ पे है, वर्तमान हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में हुआ था। जबकि इनकी मृत्यु 24 अप्रैल सन 2018 को कहाँ पे हो गई, दिल्ली। दो प्रश्न आपके यहाँ पे हैं, क्योंकि अभी हाल में 2-3-4 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है। ये बल्कि 24 नहीं है, ये 14 अप्रैल है, इसको बना लीजिएगा। 14 अप्रैल सन 2018 को नई दिल्ली में आपके इस दृश्य चित्रकार की मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका चौथा पॉइंट रहा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर कि राम कुमार ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री ली। आपको बता देना चाहते हैं कि हमने शुरुआत में बताया कि ये प्रारंभ में कला के क्षेत्र में या कला की शिक्षा लेने का इनके मन में कोई विचार नहीं था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री ली। आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली का वह कौन सा कलाकार जिसने इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री प्राप्त किया था या अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री ली थी, वे कौन थे, राम कुमार थे। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री, एमए अर्थात किसमें किया था, अर्थशास्त्र में किया था। इसको भी आपको याद करना है। नेक्स्ट छठा है, राम कुमार बाद में शारदा चरण वकील, एमए करने के बाद इनका रुझान जब पढ़ने लिखने में नहीं लगा तो ये कलाकारी के क्षेत्र में बाद में पदार्पण किए और कला की शिक्षा लेने के लिए इन्होंने शारदा चरण वकील कला विद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया और वहाँ पर इन्होंने शैलेश मुखर्जी की संदिग्धता में या शैलेश मुखर्जी की देखरेख में ये कला की शिक्षा लेना शुरू किया। कला की शिक्षा लेना इन्होंने वहाँ से शुरू किया था और बाद में ये कला की शिक्षा लेने के लिए पेरिस भी गए। इसको भी लिख लीजिएगा, हमने लिखा नहीं है, आप लोग पॉइंट में नोट कर लीजिएगा कि शारदा चरण वकील कला विद्यालय से कला शिक्षा लेने के बाद ये पेरिस भी गए और पेरिस से भी इन्होंने कला की विधिवत शिक्षा लिया था, जहां पर इन्होंने फर्नांड लेंगर से कला की शिक्षा ली और इन्हीं को ये अपना कला गुरु भी मानते हैं। अर्थात इन्होंने सन 1950 से 52 ईस्वी में पेरिस में रहकर कला की शिक्षा प्राप्त की थी और इनके कला गुरु का नाम फर्नांड लेंगर है। इन्हीं को ये अपना कला गुरु मानते हैं, जबकि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा शैलेश मुखर्जी से प्राप्त किया था। अगर यहाँ पर फर्नांड लिंगर नहीं रहेंगे तो इनके कला गुरु का नाम क्या रहेगा, शैलेश मुखर्जी। दोनों को आपको याद रखना है। 8वें में हम देखेंगे राम कुमार भारत में अमूर्तता को प्रारंभ करने वाले पहले भारतीय कलाकार माने जाते हैं। अमूर्तता मीन्स जैसे कि किसी भी चीज़ को, रामायण महाभारत या अन्य सारी चीज़ों की कहानियों को, जैसे महात्मा बुद्ध की कहानी, महावीर की कहानी, या आप कह सकते हैं कि किसी की भी कहानी जिसमें किसी को मूर्त रूप दिया गया हो, भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव या अन्य किसी को मूर्त रूप दिया गया हो, इस प्रकार के चित्रों की रचना करने वाले समसामयिक कलाकारों में राम कुमार का नाम लिया जाता है कि इन्होंने पहली बार भारत में अमूर्त चित्रों की रचना किया और इनको भारत में अमूर्तता को प्रारंभ करने वाला कलाकार की संज्ञा प्रदान की गई है। यह चीज हमने आपको यहां पर बताया है। आठवां 9 नंबर में आप देखेंगे कि राम कुमार की मुख्य प्रसिद्धि, शुरू में ही हम आपको बता चुके हैं, इनकी जो मुख्य प्रसिद्धि है दृश्य चित्रकार के रूप में। राम कुमार की मुख्य प्रसिद्धि एक दृश्य चित्रकार के रूप में है। 10वें नंबर में हम देखेंगे राम कुमार के द्वारा बनाया गया दृश्य चित्रों का, मतलब दृश्य चित्रों में का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण क्या है, वाराणसी चित्र श्रृंखला। वाराणसी चित्र श्रृंखला यह इनके द्वारा बनाया गया, राम कुमार के द्वारा बनाया गया दृश्य चित्रों का सबसे प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला मानी जाती है। और कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है कि
यह चित्र श्रृंखला इन्होंने किस माध्यम में बनाया है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते रहिए। ये इसका निर्माण इन्होंने एसिलिट माध्यम में किया है ना, सॉरी एसिलिटिक नहीं, आप ये तो अभी उन्होंने आशीष कुमार हल्दर, बल्कि ये एक्रेलिक माध्यम, एक्रेलिक। ये जो चित्र है वाराणसी चित्र श्रृंखला, वह राम कुमार ने एक्रेलिक माध्यम में बनाया है। इस वाराणसी चित्र श्रृंखला के अलावा इनके द्वारा बनाए गए जो प्रसिद्ध चित्र हैं उनमें से पहला देखिए यहाँ पर आधुनिकता का संस्कार, दूसरा देखेंगे स्नातक, तीसरा देखेंगे बेरोजगार, चौथा देखेंगे उड़ान, पांचवा देखेंगे सपना, सातवां देखेंगे बसंत, आठवां देखेंगे कौतूहल, नौवां देखेंगे भवन, 10वां देखेंगे भूमि, 11वां देखेंगे तो आसमान। ये हमने आपको बताया कि राम कुमार जी भारतीय बेरोजगारी को चित्रित किया, पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी तक चित्रित किया। इनके चित्रों में आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे जब लड़का पढ़ता लिखता है, कुछ नहीं पाता, कौतूहल में घूमता रहता है, कौतूहल को भवन, उसका एक ख्वाब भी होता है, हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, जॉब पाएंगे, एक सुंदर सा भवन बनाएंगे। हाँ, या किसी भवन को देखे होंगे उन्होंने, ये सोचा होगा अगर मैं जॉब भी पाऊंगा तो इसके जैसा भवन बनाऊंगा, उसका भी चित्रांकन किया, भूमि का चित्रांकन किया, आसमान का चित्रांकन किया। और इसके साथ साथ आपने देखा, आपके सामने बताया कि आधुनिकता का संस्कार क्या होना चाहिए, कैसा है, स्नातक, बेरोजगार, उड़ान, सपना, बसंत, ये वही उसी प्रकार के चित्र हैं जो एक बेरोजगार, पढ़ा लिखा बेरोजगार ही समझ सकता है। उन्हीं सारी चीज़ों को इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से समाज को आईना दिखाने का काम किया है। इसलिए इनको भारतीय सभ्यता का या भारतीय सभ्यता और संस्कृति का चित्रकार भी या चित्रकार की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया कि कौतूहल, भवन, भूमि और आसमान, ये इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र हैं। नेक्स्ट यहां पे हम देखेंगे 11 के बाद 12 नंबर के पॉइंट पे, यहां पे हम देखेंगे कि राम कुमार ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी, पूछा जाता है कि राम कुमार ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की थी, तो राम कुमार ने अपनी पहली प्रदर्शनी, एकल प्रदर्शनी शिमला में आयोजित की थी। और कब किया था? 1948 ईस्वी में। दो प्रश्न यहाँ पर हैं कि राम कुमार ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की, तो राम कुमार जी ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी शिमला में ही सन 1948 ईस्वी में आयोजित की थी। उसके बाद 13वें नंबर का देख लीजिए। 13वें नंबर में है, राम कुमार को मध्य प्रदेश सरकार ने सन 1986 ईस्वी में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया। यह पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने राम कुमार को किस सन में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था, तो राम कुमार को मध्य प्रदेश सरकार ने सन 1986 ईस्वी में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था। इसको नोट कर लीजिएगा। 14 नंबर में देखेंगे कि राम कुमार को भारत सरकार ने सन 1972 ईस्वी में पद्मश्री, इनको पद्मश्री कब दिया भारत सरकार ने? सन 1972 में प्रदान किया था। जबकि इनको पद्म भूषण सम्मान सन 2010 ईस्वी में भारत सरकार ने प्रदान किया। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण सम्मान सन 2010 ईस्वी में प्रदान किया। इस प्रकार से राम कुमार जो थे, इस प्रकार राम कुमार आपके एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय बेरोजगारी को बड़ी अच्छी तरीके से हमारे आपके सामने प्रस्तुत किया है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी। एक पैराग्राफ आप और लिख लीजिए, एक पैराग्राफ छोटा सा बिल्कुल संक्षिप्त में लिखिए। राम कुमार दिल्ली शिल्प चक्र के एक प्रसिद्ध
चित्रकार माने जाते हैं, चित्रकार माने जाते हैं। जिन्होंने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी सन 1948 ईस्वी में शिमला, 1980 ईस्वी में कोलकाता, 1980 ईस्वी में कोलकाता, 1984 ईस्वी में दिल्ली, 1984 ईस्वी में दिल्ली, 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में मुंबई, 1986 ईस्वी में मुंबई में आयोजित किया था। भारत के साथ साथ रामकुमार ने सन 1950 ईस्वी में पेरिस एवं 1966 ईस्वी में लंदन अर्थात विदेश में अपने चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की थी। इनके चित्रों का विषय अधिकांशतः बेरोजगारी ही रहा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। रामकुमार जब सन 1950 से लेकर 52 ईस्वी में पेरिस कला का अध्ययन करने के लिए गए थे, वहां पर इन्होंने फर्नांड लेजे एवं आंद्रे लाहौत
फर्नांड लेजे एवं आंद्रे लाहोस से कला की शिक्षा प्राप्त की थी जिसमें फर्नांड लेजे क्यूब शैली के कलाकार थे। जिसके कारण राम कुमार के ऊपर क्यूब शैली का प्रभाव भी पड़ा। साथ ही साथ पेरिस के पिकासो, ब्राक, मातिस आदि के चित्रण शैली का प्रभाव राम कुमार के चित्रों पर पड़ा था। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि राम कुमार के चित्रों पर यूरोपीय कला शैली का प्रभाव है। इन्होंने जल रंग एवं तेल रंग माध्यम में चित्रों की रचना की। बस यहीं तक राम कुमार के बारे में। और अब हम नए कलाकार को नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि राम कुमार के बारे में इतना हो गया। नया कलाकार शुरू करने का मतलब जैसे कि सतीश गुजराल या के.सी.एस. पड़िक, के.एस. कुलकर्णी, तो लंबा हो जाएगा। इसलिए बस आज इस क्लास में राम कुमार के बारे में चर्चा कर लीजिए। नेक्स्ट कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे सतीश गुजराल और या के.एस. कुलकर्णी, जो भी। तो कल की क्लास में हम देखते हैं। आज बस यहीं तक। आशा करता हूं कि आप सभी लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये समझने वाली चीज़ें नहीं है, रटने वाली चीज़ें हैं। जो पॉइंट दिए जा रहे हैं उनको आप लोग को अच्छी तरह से देख के उनको क्लियर करते चलना है ना। अगर ठीक है, बस आज यहीं तक। अगर किसी प्रकार की समस्या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और हम उस चीज़ को देख लेंगे। चलिए, आज आगे नहीं चलेंगे, बस यहीं तक आप लोग को छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कलाकार के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।